सभी उपस्थित विद्वान शिक्षक साथियों व विदुषी शिक्षिका बहनों का मैं गढ़वाल के महान योद्धा, कुशल सेनापति, कुशल इंजीनियर, वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी की त्याग, बलिदान व संघर्ष की पावन और पवित्र भूमि में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। शिक्षक सम्मान समारोह 2023 के हमारे आयोजक और जोप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री महोदय कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो चुके हैं और साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे जागरूक और जिज्ञासु लोकप्रिय विधायक माननीय विनोद भंडारी जी हम सबसे भी उपस्थित हो चुके हैं। मेरा निवेदन रहेगा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद महोदय मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। लोकप्रिय विधायक और इस कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओम दीपो ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्ते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्ते। माननीय विधायक जी व मुख्य अतिथि सांसद महोदय से निवेदन रहेगा कि भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम 2023 जो कि इस वर्ष आयोजित होना है और माननीय विधायक जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, छात्र छात्राओं की सूची और जर्सी का अनावरण करेंगे माननीय विधायक जी और माननीय सांसद महोदय। ये सूची जिन छात्र छात्राओं के द्वारा भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण 2023 में प्रतिभाग किया जाना है, उस सूची का अनावरण माननीय विधायक जी और माननीय सांसद महोदय करते हुए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। जोप्रयाग विधानसभा के ये सभी छात्र छात्राएं और अपने विद्यालय के कक्षा 10 में प्रथम स्थान जिन छात्र छात्राओं ने प्राप्त किया है, उन छात्र छात्राओं को माननीय विधायक जी की तरफ से ये अवसर दिया जाता है। भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम 2023 जो कि इसी माह प्रारंभ होना है और माननीय विधायक जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि छात्र छात्राओं को देश के महत्वपूर्ण स्थानों व संस्थानों को देखने का अवसर मिले। मेरा निवेदन रहेगा धीमान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, माननीय विधायक जी का बैच अलंकरण करेंगे। इसी क्रम में मेरा निवेदन रहेगा श्रीमती मंजू खत्री मैम से नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्तनगर श्रीमती कैलाशी देवी जाकी जी का बैच अलंकरण करेंगी। मेरा निवेदन रहेगा श्रीमती प्रियंका नेगी जी से उप जिलाधिकारी एसडीएम मैम का बैच अलंकरण करेंगी श्रीमती प्रियंका नेगी जी। हमारे बीच में तहसीलदार साहब आदरणीय बरद्वाल जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आपका भी शिक्षक सम्मान समारोह 2023 के इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे तहसीलदार कीर्तनगर आदरणीय बरद्वाल जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और भेंट कर स्वागत करेंगे। और श्री राजेश सिमवाल जी जो हमारे कीर्तनगर ब्लॉक के संरक्षक हैं, आपसे अनुरोध रहेगा कि माननीय विधायक जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।
बहुत ही शानदार पल, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि श्री उत्तम सिंह राणा जी बहुत ही कर्मठ और अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध अध्यापक हैं और उत्कृष्ट कार्य हेतु अभी आपको शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माननीय विधायक जी राणा जी का सम्मान करते हुए अध्यक्ष आदरणीय रावत जी, हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए जनपद टिहरी के समस्त शिक्षकों की ओर से और माननीय विधायक जी को जनपद टिहरी गढ़वाल के समस्त शिक्षकों की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अपनी प्रस्तुति इस कार्यक्रम में देंगे और जोरदार तालियों से आप संदीप रावत जी का स्वागत करेंगे। ना शक्ति मांगू ना वरदान मांगू, विद्यामित की एक बूंद मांगू, सब कुछ तेरे चरणों में आज चढ़ाऊंगा, अपने को तेरे चरणों में चढ़ाऊं। माँ शारदे का चरणों में मुंडनवे के सम्मानित मंच है नमन। आज ये कार्यक्रम का मुख्य अतिथि माननीय सांसद गढ़वाल श्री रावत जी, ये कार्यक्रम थे आयोजित कन्नूवाला लोकप्रिय माननीय विधायक श्री कंडारी जी, ये कार्यक्रम थे विशिष्टता प्रदान करने वाली माननीय एसडीएम महोदय कीर्तिनगर, ये कार्यक्रम का संयोजक डॉक्टर नेगी सर जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभावों और यखमा उपस्थित सभी गुरुजनों और गुणीजनों से मेरे सादर प्रणाम। सेवा सोनी पहला ये कार्यक्रम की शुरुआत में हम सभी की मंगल कामना का वास्ता ये धरती थे नमन करी की एक अपना गीत से कर दो। न भूखो राहू न तीसु कोई, न नांगू न रोदो रुपड़ाणू कोई, न भूखो राहू न तीसु कोई, न नांगू न रोदो रुपड़ाणू कोई। मेरी जन्मभूमि भारत माता, गौ गंगा माता धरती माँ। न भूखो राहू न तीसु कोई, न नांगू न रोदो रुपड़ाणू कोई। खिलती रया चो छोड़ हजारी बयारी चना तदनी उमली, खिलदा रया सदा फूल भला, दुनिया भसजो की रूमली। दैणा रया कविता गणेशा, दैणा रया मोरी का नरैणा। न भूखो राहू न तीसु कोई, न नांगू न रोदो रुपड़ाणू कोई। न गुरु ख्याना जो जबता, सब तैमिया बाटा भला भला। कृपा सदन पितरों की रया, जो जस आशीष सदुनिया।
न फुफुराऊ न तीसु कोई न नाऊ न रूपुराऊ कोई। मेरी जन्मभूमि ये भारत माता, गौ गंगा माता धरती मान भूखू न भूखुराऊ न तीसु कोई न नाऊ न रूपुराऊ कोई। धन्यवाद बेटा जी। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करते हुए और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित गोविंद बंदर पंत जी को नमन करते हुए मंचासीन सम्मानित माननीय सांसद गढ़वाल आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, माननीय विधायक देवराज, ऊर्जावान विनोद भंडारी जी, सम्मानित नगर अध्यक्षा कीर्तिनगर जैकी मैडम, सम्मानित एसडीएम महोदय, ग्रांड शिक्षा अधिकारी निधि जी और तहसीलदार और अन्य मंचासीन सभी अतिथियों का मैं यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ज्ञानदायिनी माँ शारदा को नमन करते हुए परम सम्मानित समस्त अतिथि महोदय तथा समस्त गुरुजन वृंद का सादर अभिवादन करते हैं। हम राजकीय इंटर कॉलेज पिंगलेश्वर से माँ नंदा की यात्रा का सूक्ष्म कार्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। त्रुटियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। माँ नंदा देवी हमारे लोकप्रिय नेता श्री कंडारी जी तथा सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। बोले भारत माता की, दोनों हाथ खड़े करो भैया। भारत माता की जय है। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। आज इस शिक्षक समारोह में हम सबके मार्गदर्शक अपने उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में अपने संसदीय क्षेत्र गढ़वाल के लोकप्रिय सांसद, हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय मैं तीरथ सिंह रावत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप आज इस कार्यक्रम में मेरी विधानसभा के शिक्षकों को सम्मानित करना है, आशीर्वाद देना है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं राजकीय इंटर कॉलेज हिंडोला खाल, राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी खाल, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवप्रयाग, राजकीय इंटर कॉलेज भल्लेगांव, राजकीय इंटर कॉलेज बगड़ौलधार, राजकीय इंटर कॉलेज जामनी खाल, प्लेटी जामनी खाल में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, जिसने इनके गलत दिखा है, क्योंकि ये पहले सरकारी स्कूल के क्रम में है। मेरी याददाश्त बहुत तेज है क्योंकि मैं बिना कागज कलम वाला विधायक हूँ। इसके लिए कोई दूसरा स्कूल आप देखें, ठीक है, क्योंकि पहले मैं सरकारी विद्यालय दूंगा, उसके बाद प्राइवेट दूंगा, ठीक है ना। इस जामनी खाल की जगह आपको और विद्यालय देंगे। पलेटी डोबडालो की, ललुड़ी खाल, रणसोली धार, मेहर जाली, इसमें एक विद्यालय ऐड और होगा। और कीर्तिनगर ब्लॉक में है राजकीय इंटर कॉलेज इसरेखाल, राजकीय इंटर कॉलेज कीर्तिनगर, राजकीय इंटर कॉलेज डांगचोरा, राजकीय इंटर कॉलेज पिपलीधार, राजकीय इंटर कॉलेज धारी जोशी, राजकीय इंटर कॉलेज जखंड, राजकीय इंटर कॉलेज आचरीकोंड, राजकीय इंटर कॉलेज नागरधार चिलड़ी, राजकीय इंटर कॉलेज गोनीखाल और राजकीय इंटर कॉलेज जागीनगर। इसमें केवल एक विद्यालय और ऐड होगा, इसमें नागरधार कड़ककोट। मैंने उस विद्यालय में घोषणा की थी,
मुझे आप यहाँ टीचरों को याद होगा ना होगा, डिजिटल बोर्ड की मैंने उस विद्यालय में घोषणा कर रखी। तो ये 21 विद्यालय है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये मैं डिजिटल बोर्ड, क्योंकि कई लोग इसमें प्रतिक्रिया विधायक कि आपने 10 ही क्यों चुने, ये छात्र संख्या भाई जिनकी छात्र संख्या ज़्यादा है। मैं तरह आपसे वादा करता हूँ इस कार्यकाल में मैं सारे विद्यालयों को डिजिटल मोड में लेके जाऊँगा, नई तकनीक से शुरू करूँगा और ये केवल आपका आशीर्वाद प्राप्त। बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपका समर्पण और अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता और आपके अंदर की जो ऊर्जा है ये लगातार हमें प्रेरणा देती है और आप हमेशा शिक्षकों के सम्मान के लिए और हमारे छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर हमारे बीच में चर्चा करते रहते हैं और चिंतित रहते हैं और उनके लिए लगातार क्या नया हो सकता है, क्या कुछ कर सकते हैं, इसमें हमेशा लगे रहते हैं। इसके लिए मैं पूरे शिक्षक समाज की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज अपने शिक्षक सम्मान दिवस तो चला गया, लेकिन अभी भी शिक्षकों का सम्मान यह तो निरंतर बना रहेगा और मैं उसके लिए विधायक जी को बधाई देता हूँ कि इनका कार्यक्रम लगातार हर वर्ष शिक्षकों के प्रति एक आदर और सत्कार किस तरह होता है वो दिखता है। हमारे इस सम्मानित कार्यक्रम में जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और ऐसे अपने जुझारू कर्मठ संघर्षशील और प्रारंभिक जीवन से ही संघर्ष किया, गढ़वाल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय मंत्री रहे, लगातार दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस क्षेत्र का, और ऐसे विधायक जिन्होंने कि वास्तव में एक परचम लहराया है और अपने काम के आधार पर, काम के बल पर। कुछ लोग राजनीति, छल कपट परपंच ये सब रखते हैं, लेकिन निष्पक्ष भाव से समाज की सेवा करना, जनता के साथ में जुड़े रहना और हर समय उनके दुख सुख में उनके साथ में खड़ा रहना और जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को उभारने का भी काम करना, आगे ले जाना। ऐसा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो कार्यक्रम करते रहते हैं, ऐसे अपने यशस्वी विधायक श्रीमान विनोद कंडारी जी, मैं वास्तव में हृदय से इनका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, मैं तो कल ही सीधे केरला से दिल्ली आया, परसों एक कमेटी में था 7-8 दिन से केरला के अंदर। उससे पहले महाराष्ट्र था, कहीं 15-20 दिन से मेरा इधर आना हुआ। कल भी दिल्ली से सीधे एयरपोर्ट से आकर के फिर हरिद्वार आया, रेलवे की कमेटी का आई थी। आज केदारनाथ गए हैं कमेटी के सम्मानित सांसद लोग। तो माननीय विनोद जी ने कहा कि भाई साहब का एक कार्यक्रम है तो आप रहेंगे। तो शिक्षक, मैंने कार्यक्रम क्या है, बोला शिक्षकों का है। तो मैंने कहा जहाँ शिक्षकों का कार्यक्रम है तो मुझे भी मौका मिलेगा सम्मान करने का, तो अच्छी बात है, मैं रहूँगा। आगे का कार्यक्रम बड़ा विलम्ब हो रहा है, मुझे जाना है, लेकिन विनोद जी की बात मैं टाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो काम जो करने वाला होता, मेरी एक कुंजी में मेरी एक वो है कि काम करने वाला आदमी, और उसके लिए हमारे उसमें जगह है।
तो इसलिए मैंने कहा मैं निश्चित कार्यक्रम में रहूँगा। लेकिन मैंने पहले कह दिया कि जिस तरह कार्यक्रम आयोजन किया है, ऐसा एक भव्य दिव्य इस संडे को भी, इतवार को भी आप लोगों को आराम करना चाहिए। वो भी बारिश हो, तो बारिश में तो कोई निकलना नहीं चाहता है, कहना वो भी संडे है। कई बार रेनी डे हो जाता है, अब तो रेनी डे होता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रशासन पहले कह देता है गड़बड़ है, क्योंकि जो सूचना तंत्र है, मौसम विभाग पहले अलर्ट कर देता है, तो हम भी अलर्ट हो जाते हैं। तो पहले तो इससे भयंकर होता था, लेकिन स्कूल में बाद ही पता चलता था रेनी डे कर दो, यही बोलते थे ना, पानी बढ़ गया, ये कर दिया, इसलिए अब छुट्टी। आज पहले छुट्टी हो जाती है, कहते घर में रहो, निकलो मत, लेकिन आप इसके बाद भी निकल आए इतवार को, संडे को, जहां अपने लिए होता है वो आपने इसके कार्यक्रम के लिए निकाला है। लेकिन साथ साथ में सम्मान भी जुड़ा है, तो सम्मान अपने में बहुत बड़ी चीज है। कोई किसी चीज के देने लेने इस तरह से नहीं है कि बड़ा इस प्रकार का, लेकिन सम्मान शब्द बहुत बड़ा अपने आप में, तो वो आपका हो रहा है, तो आपका हो रहा है तो हमारा हो रहा है, क्योंकि हम भी आप ही के उससे गुजरते हुए आए हैं। जो पाठशाला रही है, जिस तरह गुरुजों ने पढ़ाया, लिखाया, दिशा दिया, ज्ञान दिया, वो हमने सीखा, प्राप्त किया, उससे फिर आगे बढ़े। तो इसलिए कहते भी कि गुरु गोविंद दो खड़े काय के लागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, आप तो वो हैं। इसलिए उस दायित्व को ठीक से निर्वहन करना, अपना जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उसको ठीक से निभाना। मैं अपने बच्चों के साथ क्या व्यवहार करता हूँ, मुझे इन बच्चों के साथ में भी वही व्यवहार करना चाहिए। इतना कि मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन पराये की कोख से आया, लेकिन आखिर बच्चा मेरा है। आखिर भरोसा किस पे किया अभिभावक ने? गुरु जी पे। वो गुरु। और अंत में मैं ये कहूं कि हमें आप भी अभिभावक हैं, आप गुरु जी हैं, अभिभावक नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो आपकी भूमिका अभिभावक की भी है, तो आप अभिभावक की भी जिम्मेदारी, दो जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। इसको हम कैसे निर्वहन करें? मैंने कहा भगवान से भी बढ़कर है। और भगवान का रास्ता आखिर सुबह पूजा पाठ करना, दर्शन करना, माँ सरस्वती का, दुर्गा का, काली का पूजा, ये कैसे शिव कौन है, ये आखिर रास्ता दिखाया किसने? ये ज्ञान आखिर दिलाने वाला कौन है, दिखाने वाला कौन है? तो कॉलेज में जाते हैं तो पहले माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो माँ आज मुझे परीक्षा अच्छी हो जाए। जब मैं था, हमने तो गांव में पढ़ा हुआ, और गांव में जो हेड मास्टर थे, आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, रहा नहीं, तो ज़बरदस्ती स्कूल में ही रहते थे। हम उनको दूध भी लेके जाते थे, पानी की बाल्टी भी लेके जाते थे, लकड़ी भी ले जाते थे, और साथ में बनाते थे, अपना भी खाते थे, लेकिन पढ़ाई, वो हाथ में डंडा लेकर के पढ़ाते थे। ट्यूशन तो तब होता ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं थी। वो समय था। अब आप बोल रहे होंगे कि क्या बोलूँ भाई, ठीक नहीं ना, वो ठीक नहीं छाया, ठीक तो ये कि कद का पैसा में ट्यूशन, कद का बच्चा ट्यूशन, क्यों ठीक यही है, वो ठीक था आखिर। और मिल सबको बहुत रहा है, कोई भी हो, सबको, चाहे अन्य विभाग वाले, अन्य वाले, इतना भरपूर, इतना पैसा मिल रहा है। आज किसी तब भी झंडा ले खड़ा होना चाहिए, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, है। अरे आज झंडा लेके खड़े होने की तो जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही सब कुछ आगे बढ़ रहा है, हो रहा है। क्यों? हाँ, वो अलग बात है कि नेतागिरी करनी है तो अलग है, नहीं तो कहाँ से नेता, नहीं तो शिव सिंह जी कहाँ से महामंत्री होंगे,
पवार कहाँ से अध्यक्ष होंगे, कहाँ से कौन होगा, हम भी कहाँ से एक बात कह रहे होंगे, क्यों? वो अलग बात है, विभाग में सब नेतागिरी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर नेतागिरी सही दिशा में होनी चाहिए। मैं जब श्रीनगर में था अध्यक्ष, विनोद जी तब नहीं थे, आए थे उस होंगे, तब यशवंत सिंह जी आदि सब जानते हैं। विश्वविद्यालय के अंदर कोई आंदोलन होता था तो श्रीनगर बाजार पहले बंद होता था, डर था। हॉस्टल में तो कमांचर ऐसी लहराते थे, अन्यथा बाहर के बिजलों का बहुत पड़ता था। एक बार ऐसी शासन अध्यक्ष कोई था, बोलूंगा नहीं, बहुत थे, गड़बड़ हो गया, उन्होंने कुछ इस तरह घटनाएं कर दी तो बाजार बंद होने की बात आई। मैंने कहा बाजार बंद नहीं होगा, मैं अध्यक्ष नहीं था, संगठन का एक मजबूत संगठन का नेतृत्व करते थे। हमने व्यापार संघ से बात की, हमने कहा ये कैंपस है तो कैंपस समस्या कैंपस की, बाजार की समस्या थोड़ी ना है भाई। अध्यक्ष है तो गलत किया तो हथकड़ी लगकर अंदर जाएंगे, अंदर वो, लेकिन बाजार में आना, शटर बंद होना ये नहीं चलेगा। हमने दम भरा व्यापार संघ, तब से आज तक दुकानें बंद नहीं होती श्रीनगर, आप तो यही बैठे हुए हैं, पहले बंद हो जाते थे, शटर डाउन हो जाते थे। ओम बग्गा जी व्यापार संघ के अध्यक्ष अग्रवाल जी, तो ये हिम्मत हम सामाजिक काम ही करते थे। और मैं कहता था कि आंदोलन हमारा तो परिसर के अंदर होना चाहिए, मेरी समस्या, मेरी लाइब्रेरी, मेरी बुक्स है, मेरे प्लान है, टीचर नहीं है उसके लिए मुझे आंदोलन करना, टीचर आना चाहिए, यही तो मेरी है समस्या, उसके लिए करना तो कैंपस है, बाजार है क्या? तब से नहीं होता था, हमने वो काम किया, लेकिन क्या करें, मन की बात है, मन की बात है, कह देते बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद गढ़वाल, आपके संबोधन से निश्चित रूप से हमें नई ऊर्जा मिलेगी और अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए आपसे प्रेरणा हम लोग लेंगे। आपने अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर हमारे बीच में आए, आपका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिता में उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया और वहां पर 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आप इसके सम्मान में बहुत तालियां बजाकर इनका स्वागत और सम्मान करेंगे। पूजा यादव, पिपलीधार नगर। इसी के साथ हमारे बीच में हमारे सम्मानित बड़े भाई उत्तम सिंह राणा, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलाड़ा, इन्होंने ये कर्मठ और कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं और इन्हें इस साल का शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार मिला है। आप सभी से अनुरोध है, इनके लिए विशेष तालियां बजाएंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में हिमानी राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार वॉलीबॉल में इस छात्रा ने प्रतिभाग किया है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा तीलू रोतेली पुरस्कार से इस बालिका को सम्मानित किया गया है। एथलेटिक्स खेल में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया, कुमारी हिमानी। इसी क्रम में धीरज राजकीय इंटर कॉलेज कीर्तिनगर, इस बालक ने एथलेटिक्स स्कूली खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया है। धीरज राजकीय इंटर कॉलेज कीर्तिनगर। इनके जो व्यायाम शिक्षक हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका बहुत प्रयास जो आगे बढ़ाने में रहता है। इसी क्रम में मैं प्रवीण कुमार खोला कड़कोट कबड्डी सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने प्रतिभाग किया है। इनसे भी निवेदन करूंगा कि ये मंच पर आएंगे। प्रवीण कुमार खोला कड़कोट। इनके व्यायाम शिक्षक सतीश बलोनी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बालक को यहाँ तक प्रतिभाग करवाया है। इसी क्रम में अमन सेमल्टी रेनबो पब्लिक स्कूल चौरास, इस छात्र ने इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया है। ये डॉक्टर अजय सेमल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर हेमचंद नंदन बोगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुत्र हैं।
इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड में प्रतिभा किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद रिवाल जी, आपने अपने व्यस्त समय से हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। शिक्षक सम्मान समारोह में मंच पर इस समारोह के प्रेरणा स्रोत हम सबके प्रिय आदरणीय श्री विनोद कंडारी जी, माननीय विधायक देवप्रयाग, मंच पर बहन कैलाशी देवी जाखी जी, अध्यक्षा नगर पंचायत कीर्तिनगर, उप जिलाधिकारी महोदया श्रीमती पंत मैडम, हमारे खंड शिक्षाधिकारी डॉक्टर वाई एस नेगी सर, मेरे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक श्री शिव सिंह नेगी जी, मेरे साथ राजकीय शिक्षक संघ में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले संघर्षरत साथी ब्लॉक मंत्री देवप्रयाग धनवी नमोरा जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सतीश बलूनी जी और समस्त हमारे मित्र और बहुत ही कर्मठ भारतीय किसान मोर्चा के सदस्य आदरणीय श्री रणजीत सिंह जाखी जी, जिला पंचायत सदस्य छोटे भाई अमित जी और तमाम श्री कुंवर जी, तमाम सभी शिक्षक साथी और शिक्षिका बहने, बहुत हर्ष का विषय है कि निश्चित रूप से मुझे समय भी बहुत कम, क्योंकि समय की बहुत बाध्यता है यहाँ पर, मैं सबसे पहले आप समस्त शिक्षकों की तरफ से हमारे माननीय विधायक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वाई एस नेगी जी। धन्यवाद श्रीमान जी। शिक्षक सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि श्री और इस देवप्रयाग विधानसभा के विधायक श्री विनोद कंडारी जी, नगर पंचायत अध्यक्षा श्रीमती कैलाशी जाकी मैडम, देवप्रयाग तहसील के उप जिलाधिकारी मैडम सोनिया पंत, यहाँ पर मंच में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण और इस हॉल में उपस्थित समस्त शिक्षक और शिक्षिका बहनों, मेरे से पहले मैडम एसडीएम मैडम कुछ बात कर रही थी, कल शाम को हम बैठे थे, मैडम ने इस पर मामले बहुत मुझसे बात करी थी कि ये मामला क्यों हो रहा है। ये सचमुच बात है कि बच्चे का पास फेल का जीवन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बच्चा अगर कहीं फेल होता है वो समझता है मेरा जीवन से खत्म हो गया है और ऐसे कदम उठाता है कि दोबारा कभी एग्जाम देने के लायक नहीं रहता है। इन चीज़ों को आपको हमको बहुत सोचना पड़ेगा, बच्चे की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, बच्चों को समझाना चाहिए। और पहली बात यह है कि कई किस्से ऐसे हैं कि कई बच्चे कई बार फेल हुए हैं, परंतु जब सफल हुए हैं तो सफलता के सर्वोत्तम शिखर पहुंचे हैं। मैं एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा हूँ। साइंस स्ट्रीम में लेली बहुत दिक्कत आती है, काफ़ी लोड होता है बच्चे पे। तो साइंस स्ट्रीम का एक उदाहरण दूँ मैं आपको। हमारा एक एस.एल. लोनी नाम के कोई राइटर होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, इनके बारे में कहा जाता है ये इंटरमीडिएट में कई बार फेल हुए, लगातार कई बार फेल हुए, पर उन्होंने असफल अपनी प्रयास करना नहीं छोड़ा। और उसके बाद आज की डेट में एस.एल. लोनी जो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जब बेस्ट राइटर माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई बच्चा कहीं फेल हो गया है वो पूरी तरह फेल हो गया है, कहीं पे वो नहीं है। फेल होना कभी कभी कहा जाता है अर्ली जो फेलियर होती हैं एक बड़ी सक्सेस का जन्म देती हैं, और यही उसके पीछे होता है। हर फेलियर से आदमी सीखना चाहिए और उस सीख से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं मंच पर आने वाले सभी सम्मानित शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप एक तरफ से मंच से प्रवेश करेंगे और दूसरी तरफ से आप बाहर यहाँ दूसरी तरफ भी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आप निकलेंगे, जिससे कि थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। क्योंकि ये पुरस्कार सम्मान समारोह जो आप लोग इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी की एक इच्छा होती है कि
माननीय विधायक जी के हाथों से पुरस्कार ग्रहण करें और उसकी एक मेमोरी अपने साथ ले जाएं। तो आप सभी लोगों को व्यवस्था बनाने में योगदान देना पड़ेगा, जिससे कि मेमोरी भी रह जाए और व्यवस्था भी बनी रह जाए। अब तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट में कमी ना आए। इन छात्र छात्राओं को सुनकर यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, आभार। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच अपने साथी नरेंद्र तिवारी जी को सौंप रहा हूँ, जो देवप्रयाग से है। वो यहाँ पर वो आमंत्रित करता हूँ मैं। राजकीय इंटर कॉलेज डाकर से चंद्रशेखर उनियावी, जसवंत गाजी, जयप्रकाश जी, हरीश रावत जी, राजकीय इंटर कॉलेज आज सर्वप्रथम डॉक्टर सरिता चौहान, श्रीमती धोनी, श्री धीरज सिंह, श्री सुनील बहुगुणा, श्रीमती अंजू लखेड़ा, श्री राजेश चंद्र शिवाजी, श्री योगेंद्र सिंह मुसाई जी। नंबर 7 में राव मामी चौरिका आमंत्रित करता हूँ श्रीमती शिवा गैरोला जी, श्रीमती रुचि भिंडिया जी, श्रीमती गीता शाह जी, श्रीमती गीता दयाल जी, श्रीमती शशि शाह जी। मैं आमंत्रित करता हूँ सुधीर सिंह रावत, खड़े हो जाओ। अब हो गया क्या है वीडियो में बनाया तो हमेशा यार तुम लो फोटो खींचो यार। ठीक है।